So, braking system. On braking system, I am going to take half an hour video. Okay. So, for braking system, हाँ हाँ, अब बोलो वीडियो बना रहे हैं, बोल दो। Braking system in which forces on vehicle moving down on an inclined way. Forces on vehicle moving down an inclined plane. And inclined plane. ठीक है, क्या क्या फोर्सेस उसके ऊपर लगेगी अगर व्हीकल जो है वो इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड जा रही है, तो क्या क्या फोर्सेस उस पर वर्क करेगा। ठीक, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। ओके, ठीक है, मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, फोर्सेस ऑन व्हीकल मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, it is the vehicle which is moving down the inclined plane. Inertia force and W sin theta. Two forces are working in this direction and W cos theta. ठीक है, इस तरह से इसमें फोर्सेस लग रही हैं। म्यू आर एफ एंड म्यू आर एफ एंड म्यू आर, ये रियर व्हील हुआ और ये फ्रंट व्हील हुआ। ठीक है, म्यू आर आर, ओके, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ एंड दैट इज बी। ओके, एंड इसकी हाइट, सी जी की हाइट एच, और ये आपका हो गया W cos थीटा है ये ना, ये आपका हो गया, ये डिस्टेंस हो गया x। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिकल हुआ ब्रेकिंग फोर्स एट द फ्रंट व्हील
braking force at front wheel, that is mu Rf, and braking force at rear wheel, mu R। ठीक है। ब्रेक अप्लाइड टू फ्रंट व्हील ओनली। पहला केस क्या हो रहा है? व्हेन ब्रेक अप्लाइड टू फ्रंट व्हील ओनली, सिर्फ हम फ्रंट व्हील का ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में म्यू आर एफ इज इक्वल टू, मोमेंट ले रहे हैं हम, मोमेंट अबाउट बी, म्यू आर एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस डब्ल्यू बाई जी अल्फा। ये एक इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन आर एफ प्लस आर आर डब्ल्यू कॉस थीटा, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। दो इक्वेशन बन गए। ठीक है। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, ये बी है आपका, ये ए। ठीक है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, यहीं पर लिख देते हैं इक्वेशन को। टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, taking moment about B, then we get the equation W by G alpha H plus W sin theta into H plus W cos theta into X minus RF into B equal to 0. We are taking moment about point B. ठीक है। W by G अल्फा इंटू एच, ये होगा W by G अल्फा इंटू एच प्लस W sin थीटा इंटू एच, W sin थीटा इंटू एच प्लस W cos थीटा इंटू एक्स, W cos थीटा ये है, हाँ वर्टिकल ये लाइन आ रही है, इंटू एक्स माइनस आर एफ इंटू बी, minus RF, that is frictional force at point front wheel। ठीक है। म्यू RF इंटू बी, बी डिस्टेंस कौन सा हुआ? ये। ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये हो गया बी डिस्टेंस। तो ये आपका मोमेंट इक्वेशन बन गया, ये मोमेंट का इक्वेशन बन गया। ठीक है। From expression 1 and 3, this is your third equation, this was your first and second. So from equation 1 and 3 we can write ठीक है। from equation 1 and 3 from equation 1 and 3, ठीक है, we can write W by G alpha into H plus WH sin theta plus WX cos theta माइनस, ठीक है, माइनस B by mu W sin theta प्लस W by G into अल्फा। ठीक है। दैट विल बी इक्वल 0। वो दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन मिलाया हमने। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ गया? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। हमने RF की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ला के रखी है इसमें।
RF की वैल्यू जो थी इसको लाके हम लोगों ने रखा, ठीक है। तो RF की वैल्यू ला करके वहाँ पर हमने रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। W/G अल्फा H माइनस B अपॉन म्यू प्लस W साइन थीटा H माइनस B अपॉन म्यू प्लस WX cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं उसको। W/G अल्फा इंटू म्यू H माइनस B अपॉन म्यू इज इक्वल टू माइनस W साइन थीटा म्यू H माइनस B अपॉन म्यू माइनस WX cos थीटा। ये क्वेश्चन हमारा बना। इसको हम फिर फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा बाई जी इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा इंटू म्यू डिवाइडेड बाई म्यू एच माइनस बी। या फिर इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर दें तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बी माइनस म्यू एच माइनस साइन थीटा। ये इक्वेशन हमारा बनेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू अल्फा बाई जी माइनस साइन थीटा, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई जी फ्रॉम एक्सप्रेशन वन में अल्फा बाई जी की वैल्यू हम यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। substitution of alpha by g from equation 1 से हमको अल्फा बाई जी की वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम उसको लिख देंगे तो हमारा बन जाएगा आर एफ इज इक्वल टू डब्लू बाई म्यू साइन थीटा प्लस डब्लू बाई म्यू इंटू अल्फा बाई जी। ये बनेगा हमारा इक्वेशन। इसको फिर फर्दर हम अल्फा बाई जी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख सकते हैं। फर्दर फिर हम सॉल्व करेंगे उसको आगे। फिर हम उसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, सेम इक्वेशन। तो हमें क्या मिल रहा है, आर एफ इज इक्वल टू डब्लू बाई म्यू साइन थीटा प्लस डब्लू बाई म्यू अल्फा बाई जी। ये था हमारा इक्वेशन, नीचे वाला इक्वेशन जो था। अब इसको अगर हम फर्दर डब्लू बाई म्यू साइन थीटा प्लस डब्लू बाई म्यू एक्स कॉस थीटा बी माइनस म्यू एच माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बना। इसको हम फिर लिख सकते हैं फर्दर डब्लू एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बी माइनस म्यू एच। ये हमारा इक्वेशन आएगा, ठीक है, जो कि हमारा वैल्यू आर एफ की वैल्यू होगी। देन फ्रॉम एक्सप्रेशन 2, अब दूसरा एक्सप्रेशन जो था हमारा नंबर 2, उससे हम क्या लिखने जा रहे हैं,
एक्सप्रेशन नंबर 2, ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन यहाँ पर। अब फिर फर्दर ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इससे क्या है, आर एफ आर 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 इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस आर एफ, दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बी माइनस म्यू एच। ठीक है, ये आर की वैल्यू है। फाइनली हम लिख रहे हैं फिर आर की वैल्यू, दैट विल बी डब्ल्यू कॉस थीटा ब्रैकेट में बी माइनस म्यू एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस म्यू एच। ये हमारी आर की वैल्यू हुई। और उसके पहले जो हमारी वैल्यू आई थी आर एफ की वैल्यू आई थी, ये आर एफ की वैल्यू थी, ये आर की वैल्यू। ठीक है, ये तो हुआ जब हम when the applied to the front wheel only, जब फ्रंट व्हील पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तब। ठीक है, टेकिंग मोमेंट ओवर व्हील, वो पहला पार्ट था कि हम फ्रंट व्हील पर ही सिर्फ ब्रेक अप्लाई कर रहे थे। नाउ when brake applied on the rear wheel, जब पिछले पहिए पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, let us see that one now। brake applied on the rear wheel, brake applied on the rear wheel। Now taking moment about A, the three expression for the will be taking moment about A। अभी हमने B से moment लिया था, taking moment about A, taking about A। अब एक about moment जब हम ले रहे हैं तो उस केस में हमारे पास म्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस डब्ल्यू बाई जी इंटू अल्फा। एक तो ये हुआ, और आर एफ प्लस आर इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम मोमेंट लेने जा रहे हैं, डब्ल्यू बाई जी इंटू अल्फा इंटू एच प्लस डब्ल्यू साइन थीटा इंटू एच प्लस आर इंटू बी माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा मोमेंट है। तो सोल्यूशन फॉर दिस एक्सप्रेशन वुड बी इज, अब सोल्यूशन क्या बनेगा हमारा, डब्ल्यू बाई जी अल्फा एच प्लस डब्ल्यू एच साइन थीटा प्लस बी बाई म्यू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस डब्ल्यू बाई जी अल्फा माइनस डब्ल्यू इंटू बी माइनस एक्स कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा बनेगा। उसको हमने फिर फर्दर सॉल्व किया तो डब्ल्यू बाई जी एच प्लस बी बाई म्यू प्लस डब्ल्यू साइन थीटा एच प्लस बी बाई म्यू माइनस डब्ल्यू इंटू बी माइनस एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा मिला। इसको फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे अल्फा बाई जी इज इक्वल टू म्यू बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई म्यू
एच प्लस बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा अल्फा बाई जी का। फर्दर आर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, आर आर ये वैल्यू हमारी आ जाएगी डब्लू साइन थीटा डिवाइडेड बाई म्यू प्लस डब्लू म्यू म्यू इंटू बी माइनस एक्स cos थीटा डिवाइडेड बाई म्यू एच प्लस बी माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा होगा। या इसको फिर सॉल्व कर दिया हमने तो हमें मिल गया डब्लू बी माइनस एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाई म्यू एच माइनस बी, म्यू एच माइनस बी, ये इक्वेशन हमको आर आर का मिल गया। ठीक है, उस तरह से आर एफ के लिए भी हम ड्राइव कर सकते हैं इक्वेशन, आर एफ डब्लू कॉस थीटा माइनस आर आर या डब्लू कॉस थीटा माइनस, इधर ही लिख देते हैं, डब्लू कॉस थीटा माइनस डब्लू इंटू बी माइनस एक्स म्यू एच प्लस बी इंटू कॉस थीटा। इसको सॉल्व करके हमें मिल जाएगा आर एफ की वैल्यू मिलेगी, जो हम सॉल्व कर देंगे डब्लू इंटू एक्स प्लस म्यू बी डिवाइडेड बाई म्यू एच प्लस बी इंटू कॉस थीटा। ये हमारा आर एफ की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो ये आर एफ की वैल्यू हो गई और एक हमारा आर आर की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ये आर आर की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो ये सेकेंड केस था हमारा, जब हम ब्रेक जो था वो अप्लाई कर रहे थे सिर्फ रेयर व्हील पर, तो उस केस में हमारा ये इक्वेशन बना। अब थर्ड जो है वो हमारा है ब्रेक अप्लाइड ऑन ऑल द फोर व्हील्स, चारों पहिए पर जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है उसको देखा जाए। व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक ऑन ऑल द फोर व्हील्स, ठीक है, इसी को मिटा दे रहा है, यही सब करेंगे। लास्ट पार्ट ये हुआ आपका, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन ऑल द फोर व्हील्स, तो क्या उस समय हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा। ठीक है, when brakes are applied on all the four wheels. When brakes are applied on all the four wheels, ठीक है, four wheels, तो brakes are applied on all the four. This system to be equilibrium, the expression for balance of the force can be written as, उस केस में हमारा इक्वेशन क्या होगा, म्यू आर एफ प्लस म्यू आर आर इज इक्वल टू डब्लू साइन थीटा प्लस डब्लू बाई जी इंटू अल्फा। उस केस में हमारा इक्वेशन ये बनेगा। और आर एफ प्लस आर आर डब्लू कॉस थीटा, ये हमारा इक्वेशन शुरू का ही एकदम है। आर एफ प्लस आर आर जो हमने लिखा है इक्वेशन, आर एफ प्लस आर आर इज इक्वल टू डब्लू कॉस थीटा। ठीक है, फ्रॉम दीज एक्सप्रेशंस, इन दोनों एक्सप्रेशन से हमारा क्या निकलेगा, म्यू डब्लू कॉस थीटा, म्यू डब्लू कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्लू साइन थीटा प्लस डब्लू बाई जी इंटू अल्फा, या फिर अल्फा बाई जी इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो हमने तीन केसेस आपको बताया, जब सिर्फ फ्रंट व्हील में ब्रेक लग रहा है, रेयर व्हील में ब्रेक लग रहा है तो क्या एक्सप्रेशन होगा, और जब चारों व्हील में ब्रेक लग रहा है तो क्या एक्सप्रेशन होगा। ये हमने चारों आपको डिराइव करके निकाल के दिखा दिया।
अब इस पर एक आध न्यूमेरिकल हम लोग करना चाहेंगे, तो उसके लिए देखिए नोट कीजिएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नोट कीजिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, फॉर एन ऑटोमोबाइल विद व्हील बेस दे दिया है, व्हील बेस 2.5 मीटर, ठीक है। सीजी लाइन 0.6 मीटर अबव द ग्राउंड, सीजी का जो है हाइट, सीजी हाइट ये कितना दिया हमें, सीजी हाइट दिया हुआ है आपका 0.6 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। सीजी दे दिया हमको, एंड 1.15 मीटर फ्रॉम द रियर एक्सेल, रियर एक्सेल 1.15 मीटर फ्रॉम रियर एक्सेल, सीजी जो है वो हमारा 1.5 मीटर फ्रॉम द रियर एक्सेल से भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हमको द ऑटोमोबाइल इज मूविंग ऑन द लेवल ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी दिया 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक। प्लेन पर व्हीकल इज मूविंग ऑन द प्लेन रोड, ओके। तो इसकी स्पीड आपको दी है 45 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस, है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस निकालना। वेल ओनली रियर व्हील आर ब्रेक्ड, पहला कंडीशन क्या है, रियर व्हील ब्रेक्ड, रियर व्हील ब्रेक्ड। दूसरा कंडीशन क्या है, ओनली फ्रंट व्हील आर ब्रेक्ड, फ्रंट व्हील आर ब्रेक्ड। तीसरा कंडीशन क्या है, ब्रेक और अप्लाई टू ऑल द व्हील्स, ब्रेक और अप्लाई ऑल द व्हील्स, ठीक है। ये तीन कंडीशन हमारे पास दिए हुए हैं। नाउ आई विल सॉल्व द न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्या हो गया, क्या बात है, अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल जो दिया है वो है, वो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल हमारा, वो कह रहा है कि व्हील बेस जो है 2.5 मीटर है, सीजी का हाइट जो है वो आपका 0.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है, सीजी जो है 1.15 मीटर फ्रॉम द रियर एक्सेल है, गाड़ी की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर ऑन द प्लेन रोड है। हमको स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमको जब रियर व्हील पे ब्रेक लगा रहे हैं, जब फ्रंट व्हील पे ब्रेक लगा रहे हैं, और तीसरा ब्रेक और अप्लाई टू ऑल द फोर व्हील्स। तो हमें निकालना है आपको कि कितना हमारा डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए बताएगा वो ये है, हमको वेलोसिटी दिया 45 किलोमीटर पर आवर, इसको हम चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, दैट विल गिव अस 12.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें मिल गया। अब जब ओनली व्हील आप, जब रियर, सबसे पहला क्या दिया, रियर व्हील आप ब्रेक, पहला जब रियर व्हील ब्रेक का लगा रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो आता है वो अल्फा बाई जी इज इक्वल टू म्यू बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई म्यू एच प्लस बी, ठीक है। और थीटा
इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो अब हम वैल्यू लिखेंगे, म्यू का वैल्यू को दिया होगा 0.5 इंटू 2.5 प्लस माइनस 1.15 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.6 प्लस 2.5। ये कैलकुलेट करने पर हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0.241। ठीक है, 0.241। तो अब हमको निकालना क्या है, अल्फा की वैल्यू हमारी आई। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.241 इंटू जी। जी क्या है, 9.81 एंड दैट विल गिव मी 2.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आएगा आपका अल्फा की वैल्यू आएगी। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस दैट इज एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। वी मालूम है 12.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा की वैल्यू निकाला हमने 2.36। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 33.1 मीटर। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल गया, पहला फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट, जब फ्रंट व्हील हम ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस केस में अल्फा बाई जी जो है वो हमारा सेकेंड पार्ट अल्फा बाई जी म्यू एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वी माइनस म्यू एच। ये हमारा जब हम लगा रहे हैं सेकेंड पार्ट में, दैट इज फ्रंट व्हील माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा अल्फा बाई जी इज इक्वल टू म्यू एक्स अपॉन बी माइनस म्यू एच। 0.5 इंटू एक्स 1.15 डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस 0.5 इंटू 0.6। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.261। और यहाँ से फिर हम निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा जो हमारा आ जाएगा दैट विल बी 0.261 इंटू 9.81। ये हमारा आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी 2.65। अब यहाँ से फिर हम निकाल सकते हैं एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा 12.5 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली है 2.56। ये हमारा वैल्यू दे देगा 30.5 मीटर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट बोल रहा है जबकि चारों व्हील पर ब्रेक लगा रहे हैं, उस केस में थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, थर्ड पार्ट में अल्फा बाई जी इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से अल्फा बाई जी, जब थीटा इज इक्वल टू आपका जो है वो 0 है, तो अल्फा बाई जी म्यू कॉस थीटा वन हो जाएगा, ओनली म्यू के बराबर हो जाएगा। और अल्फा इज इक्वल टू 0.5 इंटू 9.81। इससे हमारा अल्फा निकल जाएगा 4.90 अल्फा निकल गया। ठीक है, अब ये एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा दैट इज 12.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4.90 and that value will be coming out to be 15.94। इस तरह से हमने तीनों वैल्यू आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तीनों वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा दिया एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।